अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि एरे का सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बताओ और सॉर्टिंग यूज करने की परमिशन भी नहीं दी उसने, तो आप क्या करोगे इस केस में? तो चलो इसी को आज समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, जो हमने लार्जेस्ट वाली की थी, कि ट्रैवर्सल के टाइम मुझे क्या याद रखना है। जब हम ट्रैवर्सल कर रहे हैं, जब हम विजिट कर रहे हैं एक एलिमेंट, तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना था हाईएस्ट एलिमेंट, है ना? लार्जेस्ट एलिमेंट या हाईएस्ट एलिमेंट याद रखना था। जैसे आपने हमने मैंने आपको कल ये बताया था, ट्रैवर्सल के टाइम आपको हाईएस्ट एलिमेंट याद रखना है, ठीक है? तो अगर आज का मेरा क्वेश्चन है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है? तो मुझे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो मुझे ट्रैवर्सल के टाइम क्या याद रखना होगा? थोड़ा सोचो। देखो, लार्जेस्ट के लिए एक वेरिएबल था जो कि हमने लिया था हाईएस्ट या लार्जेस्ट, ठीक है? सेकंड लार्जेस्ट के लिए क्या होगा? तो अब इसके लिए दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। क्या? एक तो लार्जेस्ट। देखो, बिना लार्जेस्ट के सेकंड लार्जेस्ट तो नहीं बता पाओगे, तो लार्जेस्ट तो मैंडेटरी है, उसे तो रखना ही पड़ेगा। दूसरा क्या हो जाएगा? सेकंड लार्जेस्ट। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि हमें दो चीजें याद रखनी है। एक तो लार्जेस्ट हो गया और एक हो गया सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है? ये दो चीजें याद रखनी है। तो यही है आज की नई थिंकिंग, कि हमें दो चीजें याद रखनी है, ठीक है? तो क्वेश्चन समझो। मान लो क्वेश्चन दिया है एरे, ठीक है, और तुम्हें फाइंड करना है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है? अब तुम ये क्वेश्चन जब देख रहे हो, तो तुम क्या सोचोगे? तुम पहले देखोगे कि सबसे बड़ा एलिमेंट क्या 9 है, फिर तुमने देखा इससे छोटा क्या है और बाकी सबसे बड़ा क्या है, 8। तुम्हें आउटपुट मिल गया 8, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? अब ह्यूमन थिंकिंग, तुम्हारा ब्रेन कैसे सोच रहा है इंटरनली? देखो, कंप्यूटर नहीं है, पेन पेपर पे तुम्हें लिखना है, कंप्यूटर भूल जाओ कि तुम्हें कोड लिखना है, वो नहीं करना। तो मान लो तुम्हें टीचर्स ने मार्क्स दिया, ये मार्क्स है मान लो, ठीक है? अब टीचर ने बोला कि तुम्हें हाईएस्ट नहीं बताना है, तो मुझे सेकंड हाईएस्ट बताओ, ठीक है? तो तुम इस केस में क्या करोगे? तो तुम ये कर सकते हो ना, बहुत लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, कि पहले मैं एक बार सब स्टूडेंट्स के पास चला जाता हूँ, एक एक करके हाईएस्ट निकाल लेता हूँ, जो भी लार्जेस्ट है वो निकाल लेता हूँ, जैसे 9 है। फिर मैं दोबारा जाऊंगा एक एक के पास, देखूंगा 9 से वो छोटा है कि नहीं और बाकी एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं, ये चीजें। तो ये थोड़ा इनएफिशिएंट सा हो गया, मतलब अगर ये काम तो करेगा, आप ऐसे कोड कर सकते हो, आप ट्राई भी कर सकते हो जाएगा। लेकिन एक स्मार्ट इंसान क्या करेगा? वो जब नंबर्स देख रहा होगा, जैसे वो नंबर ये देखेगा, तो क्या करेगा? तो दो चीजें तभी याद कर लेगा। अब एक इंसान दो चीजें एक टाइम पे याद तो रख ही सकता है ना। मतलब वो कहेगा कि मैं लार्जेस्ट भी याद रख लेता हूँ, सेकंड लार्जेस्ट भी कर लेता हूँ, है ना? मतलब एक एक ही बार मुझे जाना पड़ेगा इसके पास, मतलब मैं एक ही बार में दो काम कर सकता हूँ, तो मैं बार बार क्यों जाऊं? ठीक है? तो अब ड्राई रन करते हैं, यहाँ से हमारा लॉजिक बनेगा। तो हमें अभी यहाँ पे क्या मिल गया? हमें दो चीज मिल गई। एक तो हमें लार्जेस्ट याद रखना है, और एक हमें सेकंड लार्जेस्ट याद रखना है। दो चीज हमें मिल गई यहाँ पे। तो अभी तक हमने देखा था लार्जेस्ट एलिमेंट में कि हमने पहला एलिमेंट ही लार्जेस्ट माना था, ठीक है? ठीक है, पहला एलिमेंट जैसे हमने वहां सीखा था, पहला एलिमेंट लार्जेस्ट होगा। इसी को बेस बनाएंगे ना, हमें पहला यही दिख रहा है 5, और हमें बाकी के तो पता नहीं है अभी। तो हम इसको मानेंगे ये लार्जेस्ट एलिमेंट है, उसके बाद ही कुछ है, उससे कंपेयर करेंगे बाद में कुछ है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट को क्या रखें? अब देखो, यहाँ पे कुछ भी रैंडम तो नहीं रखेंगे। हम क्या रखेंगे? हम ऐसी मिनिमम वैल्यू रखेंगे जो किसी भी एलिमेंट से छोटी ही होगी, ठीक है? किसी भी नंबर से छोटी होगी। तो पाइथन में अगर आपको मैक्सिमम चीजें निकालनी या ढूंढनी होती है ना, तो आप यूज करोगे इसमें फ्लोट। फ्लोट माइनस इन्फ, ये होती है नेगेटिव इन्फिनिटी। ये क्या होती है? नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है? तो पाइथन में जब भी आपको सर्च करना है ना कि मैक्सिमम निकालना है, देखो पाइथन में ये क्या करता है, ये फ्लोट माइनस इन जो लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है तुम्हें नेगेटिव इन्फिनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो हर नॉर्मल नंबर से छोटा, कोई भी नंबर से छोटा ही होगा हमेशा, ठीक है? अब हम यहाँ पे इंटीजर इन्फ नहीं लिखते हैं, फ्लोट इन्फ क्यों लिखते हैं, ये भी क्वेश्चन है। देखो, जो पाइथन का इंटीजर टाइप में ये क्या होता है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी हो, उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है? एग्जैक्ट इंटीजर्स होते हैं -2 -1 1 0 1 2 3 ऐसे होते हैं ना। बट फ्लोट के जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, फ्लोट ना एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है, उसे हम कहते हैं
मतलब जिसमें स्पेशल वैल्यूज होती है, लाइक इन्फिनिटी होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, एक नैन होती है, तो इसलिए हम फ्लोट यूज करते हैं। तो अभी के लिए आपको इतना जानना काफी है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि लार्जेस्ट में 5 है और सेकेंड लार्जेस्ट में क्या आ गया, हमने सबसे छोटी वैल्यू मान ली, जिसे हम ऐसा लिखते हैं, आप ये याद कर सकते हो, कहीं नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें मिल गया ये, ठीक है, एक तो हमें 5 मिल गया, नेगेटिव इन्फिनिटी मिल गई। अब 2 आया, अब हम अगले एलिमेंट से शुरू करेंगे, ठीक है। ये तो हमने फिक्स कर दिया, ये लार्जेस्ट है। अब हम 2 पे गए, सेकंड दूसरे एलिमेंट पे गए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्या हमने लार्जेस्ट में क्या किया था, क्या मेरा ये करंट एलिमेंट बड़ा है मेरे लार्जेस्ट से, अगर है तो अपडेट करेंगे। तो हम देखेंगे क्या 2 इज ग्रेटर देन 5, नो। तो अभी मेरा क्या है, क्वेश्चन पहला यही था ना, क्या 2 इज ग्रेटर देन 5, मैंने कहा नो, 2 तो 5 से बड़ा नहीं है, तो ये तो लार्जेस्ट तो मेरा 5 ही रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसके लिए आएगा, सेकंड लार्जेस्ट के लिए, क्या मेरा 2 बड़ा है सेकंड से। मैंने क्या कहा, सेकंड लार्जेस्ट में भी क्या है, माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी तो छोटी होगी कोई भी वैल्यू से, तो मेरा यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन सेकंड, हाँ है, यस। तो सेकंड लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 8 है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 8 है, ठीक है। अब क्या 8 बड़ा है 5 से, क्या 8 बड़ा है 5 से, तुम बोलोगे हाँ बड़ा है, लेकिन यहाँ पे पूरा क्वेश्चन छुपा हुआ। अब देखो कैसे, अब तुम क्या करोगे, तुमने देखा 8 तो बड़ा है 5 से, तुमने अपडेट कर दिया, ये तुमने ये अपडेट कर दिया, इसके पास पुरानी जो 5 वैल्यू थी ना, वो अब अपडेट हो गई, ओवरराइट कह सकते हो, ओवरराइट हो गई है, तुमने रिप्लेस कर दिया इसे 8 से। अब तुम सेकेंड लार्जेस्ट, अब देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट तो 5 होगा ना अभी के लिए, और तुमने तो अपडेट कर दिया, तुमने तो पहले लार्जेस्ट को अपडेट कर दिया, तो सेकेंड लार्जेस्ट में तुम कैसे लेके आओगे वो 5। तो यही है पूरा क्वेश्चन, ये बहुत बिगिनर्स लोग बहुत गलती करते हैं। तो यहाँ यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि जो पुराना हमारा लार्जेस्ट 5 है उसका क्या होगा, वो तो सेकेंड लार्जेस्ट बनेगा। तो सबसे पहले जब हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर मेरा ये एलिमेंट जैसे 8 है, अगर वो 5 से बड़ा निकल आया, वो पिछले एलिमेंट से बड़ा निकल आया, तो तुम्हें सबसे पहले लार्जेस्ट नहीं सेकेंड लार्जेस्ट अपडेट करना है, ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको पहले, मैं से हटाओ, पहले आप यहाँ पे 5 करोगे, इसे अपडेट करोगे सेकंड वाले को, अगर बड़ा आता है फिर आप इसे करोगे, ठीक है, वरना आपका पूरा क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा, एरर आएगा, मतलब आप फाइंड नहीं कर पाओगे सेकंड लार्जेस्ट, ऐसे गलत आएगा आंसर, ठीक है। तो लार्जेस्ट 8 था। अब क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, क्या 1 बड़ा है 8 से, नहीं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, क्या 1 बड़ा है 5 से, नहीं, इग्नोर कर दो। अब 9 आया, क्या 9 बड़ा 8 से, हाँ है। अगेन 9 को अपडेट करने से पहले इसे अपडेट करना पड़ेगा, मतलब 9 तो अपडेट करोगे, उससे पहले सेकंड लार्जेस्ट अपडेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेकंड लार्जेस्ट अपडेट करो, जो कि क्या है, 8 है, यही है ना, पुराना वाला लार्जेस्ट ही तो सेकंड लार्जेस्ट बनेगा अगर कुछ नया आता है तो, और ये 9 है, ठीक है। अब अगला एलिमेंट क्या 3 है, क्या 3 बड़ा है, इससे नहीं है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ के लिए आएगा, क्या 3 बड़ा है 8 से, नहीं है, तो इग्नोर करो, ठीक है। तो हमें फाइनल आंसर मिल गया है, सेकंड लार्जेस्ट में क्या मिल गया है, 8 मिल गया है, ये समझ गया। अब मैंने, ये तो ह्यूमन थिंकिंग थी मेरी, मैंने सोचा ये, तुमने ऐसा सोचा, अब तुम्हें इसे ना इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, चलो ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। तो हमें क्या किया था, सबसे पहले एज्यूम किया था कि पहला एलिमेंट हमारा लार्जेस्ट होगा, लिख लेते हैं, एज्यूम फर्स्ट एलिमेंट एज लार्जेस्ट, ठीक है, यही हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था, लार्जेस्ट। देन हमने क्या किया, हमने सेकेंड लार्जेस्ट को अब एज्यूम किया बहुत ही स्मॉल नंबर, एज्यूम सेकेंड लार्जेस्ट इज अ वेरी स्मॉल नंबर, जिसको हम फ्लोट नेगेटिव इन्फिनिटी से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। तीसरी चीज हमने क्या की थी, हमने किया था ट्रैवर्स, हम अगले एलिमेंट पे गए ना, ये दो चीज एज्यूम करने के बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, मतलब ट्रैवर्स कर रहे हैं, रे ट्रैवर्स दी अरे, अरे ट्रैवर्स करनी है, ठीक है, अगले एलिमेंट पे जाना है हमें। अब हमें क्या करना है, जैसे हम अगले एलिमेंट पे गए थे 2 पे, हमें कंपेयर किया सबसे पहले, तो कंपेयर करना है कैसे, अगर
करेंट एलिमेंट जो भी है मेरा वो बड़ा है, ग्रेटर है देन लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट से बड़ा है तो मैंने क्या बताया है, तो सेकेंड लार्जेस्ट पहले अपडेट होगा। अगर तुमने पहले लार्जेस्ट अपडेट कर दिया तो तुम अपनी लार्जेस्ट की पहले वाली वैल्यू भूल जाओगे और सेकेंड लार्जेस्ट में वो वाली वैल्यू नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें सेकेंड लार्जेस्ट अपडेट करना होगा, मतलब ऐसे लिख सकते हो मूव लार्जेस्ट इनटू सेकेंड लार्जेस्ट, ये होगा। फिर तुम लार्जेस्ट अपडेट करोगे, अपडेट लार्जेस्ट। ठीक है, अब पांचवा क्या किया था हमने, पांचवा स्टेप हमारा क्या था, एल्स का लगाएंगे। अब एल्स कंडीशन क्यों लगेगी, हमें दो क्वेश्चन पूछे थे ना यहाँ पे, एक तो लार्जेस्ट के लिए पूछा था क्वेश्चन, क्या मेरा करंट एलिमेंट बड़ा है इससे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ के लिए आया था। ठीक है, एल्स में क्या जाएगा, अगर मेरा करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट, अगर मेरा करंट एलिमेंट बड़ा है सेकेंड लार्जेस्ट से तो तुम्हें सेकेंड लार्जेस्ट अपडेट करना है बस, मतलब अपडेट सेकेंड लार्जेस्ट, है ना, यही तो हमने कहा था। पहला क्वेश्चन हमने पहले लार्जेस्ट से पूछा था, उसके बाद वो नहीं था तो हमने सेकेंड इस पे गए कि ये है, मतलब पहला क्वेश्चन ये पूछा ना कि क्या मेरा 2 बड़ा है 5 से, नहीं था। अगला तो हम इस पे गए ना, क्या ये बड़ा है इससे, तभी तो हमने अपडेट कर पाया। अगर ये हाँ हो जाती है इसकी तो सेकंड लार्जेस्ट तो यहाँ यही इसी में अपडेट हो रहा है, अगर ना होती है तो इसमें जाके अगला क्वेश्चन हम यहाँ पूछते हैं ना, यही कर रहे थे ना। अब हमने एल्स कंडीशन लगा दी, लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, 6th पॉइंट, आपका ये लूप चलेगा। ठीक है, लूप चलेगा आपका 3 to 4, 3 to 5 लूप, फिर 7th हमारा हो जाएगा रिटर्न, क्या कर देंगे हम, सेकेंड लार्जेस्ट, हमें मिलेगा सेकेंड लार्जेस्ट इसी लूप में। ठीक है, रिटर्न सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, ये समझ गए। तो ये ना हमारा एक्चुअल एल्गोरिथम ऐसे ही काम करने वाला है। और अगर ये तुम इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हो अपना कोड समझ के ट्राई रन करके, तो फिर तुम कोड लिखने मत जाना, ऐसा समझना। पहले कोई भी क्वेश्चन हो, पहले अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो तो फिर आप कोड लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलो इसे कन्वर्ट करते हैं कोड में, कन्वर्ट इनटू कोड। अब देखो हमने क्या किया, पहला सबसे पहला हमारा काम क्या था, एज्यूम करना पहला एलिमेंट एज लार्जेस्ट। चलो मैं एरे ना नीचे लिख लेते हैं ताकि इजी रहे। ठीक है, सबसे पहले हमने काम क्या किया था, यहाँ पे देखो एज्यूम फर्स्ट एलिमेंट एज लार्जेस्ट। ठीक है, इजी है, लार्जेस्ट बनाओ वेरिएबल, लार्जेस्ट बनाया। ठीक है, एरे ऑफ, एरे नाम था ना इसका, तो एरे ऑफ 0, जीरोथ एलिमेंट हमारा, इंडेक्सिंग हमारी 0 से होती है इसलिए एरे ऑफ 0 आया है, 0 हमारा लार्जेस्ट है। दूसरा हमने क्या किया था, एज्यूम सेकेंड लार्जेस्ट इज अ वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट बहुत स्मॉल नंबर है जिसको हमने कहा फ्लोट और नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना था, ट्रैवर्स दी एरे, एरे को हमें ट्रैवर्स करना है, मतलब लूप आएगा, रिपीटेशन करनी है तो फॉर लूप आएगा। फॉर, अब एक वेरिएबल ले लेते हैं, एरे में नंबर ले लेते हैं, फॉर नंबर, आई भी ले सकते हो, इटरेटर है बट थोड़ा रिलेटेबल लेंगे तो बेटर होगा। तो फॉर नंबर इन किसमें, इस एरे में, इस लिस्ट में, इसमें हमें चलना है ना, इन एरे। ठीक है, अब हमने क्या करना था, हमें कंपेयर करना है। अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। तो चलो कंपेयर करते हैं। अगर करंट एलिमेंट ग्रेटर है लार्जेस्ट, हमने क्या लिखा था, करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। हम देख लेते हैं, अगर मेरा जो करंट एलिमेंट क्या है, नंबर, जो ये नम है वो करंट एलिमेंट को ही वो कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। तो अगर मेरा नंबर बड़ा है लार्जेस्ट से तो हमें क्या करना है, मूव लार्जेस्ट इनटू सेकंड लार्जेस्ट। सबसे पहले काम क्या है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट को सेकंड लार्जेस्ट में मूव करेंगे। तो हम सेकंड लार्जेस्ट को पहले लिख लेते हैं, सेकंड सेकंड लार्जेस्ट में लार्जेस्ट चला जाएगा और लार्जेस्ट में क्या जाएगा, लार्जेस्ट में करंट नंबर चला जाएगा। ठीक है,
लार्जेस्ट में करंट नंबर चला जाएगा, जो कि करंट क्योंकि बड़ा है वो लार्जेस्ट है इसलिए, ठीक है समझ गए। एल्स में क्या लिखा हमने, अगर हमारा करंट एलिमेंट ग्रेटर है सेकेंड लार्जेस्ट से, एल्स में ही आएगा। मतलब एल्स मतलब क्या, हमारा जो करंट नंबर है वो लार्जेस्ट से तो बड़ा नहीं है, ठीक है, यही मतलब हुआ ना। तो इसमें हम लिखते हैं एलिफ, हम लगाते हैं पाइथन में एलिफ, ठीक है, एलिफ नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे, तो सेकेंड लार्जेस्ट हमारा जो भी नम होगा उसमें आ जाएगा, जो कि हमने अभी देखा था ऊपर। अब हमें क्या करना है, ये लूप चलेगा, ये मतलब स्टेप कहीं लिखना नहीं है, ये हमने लूप चलाया तो ये यहाँ तक पूरा लूप चलेगा। उसके बाद ये पूरा लूप चलने के बाद हम सेकेंड लार्जेस्ट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे मतलब प्रिंट कर देंगे। अभी यहाँ पे चलो ये लूप खत्म हुआ, ठीक है, लूप खत्म होने के बाद प्रिंट कर देंगे हम सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। तो चलो ये कोड को रन करके देखते हैं, मिल गया तुम्हें 8, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट था। तो आई होप आपको ये कोड समझ आया हो, मतलब बहुत ही इजी कोड था, हमने लार्जेस्ट एलिमेंट किया था। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा आ रहा है सेकेंड लार्जेस्ट, तो आप ऐसे बता सकते हो। तो अगर आप ये थिंक करोगे फिर इसे इंग्लिश में लिखोगे ना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस अभी इनिशियली आपको करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही अपने माइंड में करते जाओगे तो ईजी हो जाएंगे। तो जब तुम लिखते हो ना ये सारी चीजें, जैसे कि अभी तुमने देखा कि सेकंड में लार्जेस्ट डाला है हमने, मतलब कंपेयर करके, फिर लार्जेस्ट में सम आ गया है, तो खुद से पूछो, अपने आप से ना ये पूछो कि मैं ये लाइन क्यों लिख रहा हूँ, ये लाइन क्यों आई यहाँ पे। और अगर हम लार्जेस्ट पहले लिख देते सेकंड लार्जेस्ट बाद में लिखते, तो भाई लार्जेस्ट जो भी सेकंड लार्जेस्ट होने वाला था वो तो नंबर गुम हो जाता ना, ओवरराइट हो जाता। तो ये पूरे क्वेश्चन की सोल कह सकते हैं, मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस टाइम मेजर रोल प्ले कर रही है। अच्छा इसमें एक और है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चीज होती है, वो हम आगे देखेंगे, कवर करेंगे इन डिटेल। अभी इतना अभी हम लॉजिक पे फोकस करेंगे। फिलहाल इस एरे को कितनी बार ट्रेवर्स किया हमने, एक बार किया है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 1 O n हो जाएगी, ठीक है, एक बार ट्रेवर्स किया है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O n होगी, O1 होगी। क्यों, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज किए हैं, क्या, लार्जेस्ट और एक सेकेंड लार्जेस्ट, डिटेल में बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क होगा, ये सबसे बेस्ट चीज है, आपका होमवर्क, आपको फाइंड करना है थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट। अगर आपसे इंटरव्यू ने पूछा थर्ड लार्जेस्ट, आप कैसे करोगे, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट आपको फाइंड करना है, मतलब फाइंड लिख देते हैं यहाँ पे, फाइंड थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो आपको थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए कितनी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, आपको पहला फर्स्ट लार्जेस्ट पता होना चाहिए, उससे आपकी सेकेंड लार्जेस्ट आएगी, उससे आपकी थर्ड लार्जेस्ट आएगी, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा, आप इसे सोचो, करो, और कमेंट में अपना कोड शेयर करो, या शेयर करो कि आपने कर लिया है। और अगर आपको लगता है कि बहुत टफ कोड है, आप नहीं कर पा, सोच नहीं पा रहे हो, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी इस पर, ठीक है, फिर से समझा दूंगी। तो देखो, इस वीडियो का गोल ये नहीं था कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, क्या है इसका, ये सोचो कि डीएसए में अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं वाले, मतलब रिलेटेबल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब इसका पैटर्न क्या था, ट्रैवर्सल किया और अपडेट की है वैल्यू, ट्रैवर्सल किया अपडेट किया वैल्यू, तो कैसे सोचना है, इसका पर्पस ये है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है, फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। अब देखो, अब आपको अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपको फाइंड करना है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं चलो। अगर आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर, अगर आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप क्या करोगे, पूरा कोड आपका लार्जेस्ट नंबर जैसा ही है। देखो लार्जेस्ट में आपने क्या किया था, सबसे बड़ा याद रखा था, स्मॉलेस्ट में आप क्या करोगे, सबसे छोटा याद रखोगे, ठीक है। और यही पूरा क्वेश्चन है, बाकी सब कुछ सेम है, यही क्वेश्चन है। तो अगर मैं ये अरे लूं, ये ना जल्दी जल्दी बताती हूँ, बहुत इजी है, ये आप खुद भी कर सकते हो। अगर एक, अगर टीचर ने आपसे बोला कि क्लास में सबसे छोटा बच्चा कौन सा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला बच्चा देखोगे ना, 5। अभी तक आप इसमें स्मॉलेस्ट इसको मान लोगे, एरो ऑफ जीरो को, मतलब इस 5 को मान लोगे, है ना। अब दूसरा बच्चा देखोगे, 2। देखो लार्जेस्ट में क्या किया था, आपने कंपेयर किया था कि मेरा जो करेंट एलिमेंट है
ये जो 2 है, जो करंट एलिमेंट है, यहाँ पे देखा था ना हमने, करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन लार्ज, इसमें क्या करना है, अगर मेरा करंट एलिमेंट छोटा है इससे, अगर 2 लेस देन 5 है, अगर हाँ है तो अपडेट कर दो, अगर ये भी छोटा है, अब सबसे पहले हमने छोटा इसे माना था, अब अगले पे हमने देखा 2 लेस देन 5 है, ठीक है, तो इसे अपडेट कर दो, सेम कोड है लार्जेस्ट की तरह है, बस ऑपरेटर चेंज हुआ है। तीसरा हमने 8 पे गए, देखा 8 लेस देन 2 है, नहीं, इग्नोर कर दो। फर्स्ट पे गए 1, 1 लेस देन 2 है, हाँ है, अपडेट कर दो स्मॉलेस्ट। तो यही क्वेश्चन है। तो अब तुम ये देखो, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि हमने कोई नया क्वेश्चन सॉल्व किया है? देखो हमने ना लार्जेस्ट एलिमेंट यही वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो सेकंड लार्जेस्ट है, मैं एक बात बता रही हूँ। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, हमने ये लार्जेस्ट क्वेश्चन ही सॉल्व किया है, ठीक है, बस हमने ऑपरेटर चेंज किया, ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दिया है, और वैल्यू स्मॉलेस्ट में अपडेट की है, और यही है डे से पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्सल कर रहे हैं प्लस अपडेट कर रहे हैं, वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, यही है हमारा पूरा फ्लो। तो इससे आप फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन करना है दूसरा तीसरा, अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, फाइंड सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, आप ये भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा, इसी से रिलेटेबल है ये, ठीक है। तो इसमें कितनी चीजें ट्रैक करनी, इसमें देखो फाइंड स्मॉलेस्ट में एक ही करना होगा ट्रैक, स्मॉलेस्ट को। सेकेंड स्मॉलेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजें ट्रैक करनी पड़ेंगी, एक तो स्मॉलेस्ट, एक सेकेंड स्मॉलेस्ट। और लार्जेस्ट वाले में भी हमने यही किया था ना, सेम ही चीज है। तो ये एक ही पैटर्न के 4 वर्जन्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो आप ये क्वेश्चन करो खुद से, और अगर आपको लगता है आपसे नहीं हो रहा, कंफ्यूजन लग रही, कहीं भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको समझ आ गया है, कोड इजी लगा, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।